दोस्तों ये कहानी है अपने गॉड ऑफ थंडर थॉर की। थॉर गॉड ऑफ थंडर बनने से पहले एक आम इंसान था और वो एक साइंटिस्ट भी था जो मिलिट्री प्रोजेक्ट में काम करते थे। फिर इंट्रो खत्म होते ही थॉर बोलता है कि मेरे पास अच्छा खासा बॉडी तो नहीं है पर मेरे पास बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिमाग है। और फिर दूसरे सीन में हम लोग थॉर और उसके एक साइंटिस्ट दोस्त को देखते हैं जिसका नाम होता है डॉक्टर हेमडल। थॉर और डॉक्टर हेमडल मिलकर सुपरविजन सीरम के ऊपर काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जनरल ओडिन आ जाता है और वो आकर थॉर और डॉक्टर हेमडल से कहता है कि तुम दोनों जैसे काम कर रहे हो एक न एक दिन तुम दोनों को जरूर नोबेल प्राइज मिलेगा। और फिर एक दिन वो दोनों काम करते करते अचानक गामा मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाता है और पूरे मशीन में शॉक सर्किट होने लगता है। फिर तभी एक बिजली के झटका डॉक्टर हेमडल को लगने वाला होता है कि तभी डॉक्टर हेमडल को बचाने के लिए थॉर उसके सामने आकर कूद जाता है, जिससे वो बिजली का झटका थॉर को लग जाता है और थॉर के बॉडी में पूरे रेडिएशन फैल जाता है। फिर थॉर उस गामा रेडिएशन को झेल नहीं पाते और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन तभी गामा रेडिएशन थॉर के बॉडी में फैलने की वजह से थॉर को बहुत ही खतरनाक सुपर पावर्स मिलता है और उसके बॉडी भी बहुत ही हट्टा खट्टा हो जाता है। और फिर थॉर के ऐसा बॉडी देखकर डॉक्टर हेमडल एकदम से चौंक जाता है और बोलता है अरे यार इतना अच्छा सुनहरा बाल और साथ में गोल्डन कलर के दाढ़ी भी, वाव क्या लग रहा है। और हाँ सबसे बड़ी बात इतना हट्टा खट्टा बॉडी। गामा रेडिएशन थॉर के बॉडी में फैलने के कारण थॉर के हाइट 6.3 फुट हो जाता है और अपने बॉडी से अनलिमिटेड बिजली जनरेट कर सकता है। फिर थॉर के इंट्रो खत्म होते ही थॉर बोलता है तुम लोगों को पता नहीं कि मेरे अंदर कितना ज्यादा सुपर पावर है। लेकिन फिर ये बोलते ही उधर दो साइंटिस्ट आ जाता है जिसे देखकर थॉर अपने बॉडी दिखाता है, लेकिन वो दोनों थॉर को पहचान ही नहीं पाते कि ये थॉर है। वो दोनों सोचता है कि ये कोई शायद दूसरा आदमी है। और फिर थॉर उन दोनों को इग्नोर करके लड़की साइंटिस्ट की तरफ देखकर अपने हैंडसम बॉडी दिखाता हुआ बोलता है कि हाय लड़कियों, अगर तुम लोग फ्री हो तो क्या आज शाम पार्टी में चले, मस्त डांस करेंगे साथ मिलकर। फिर थॉर के ऐसा बॉडी और उसके खूबसूरत जुल्फे देखकर वो दोनों लड़की थॉर पर फिदा हो जाती है और वो ही बेहोश हो जाती है। और फिर थॉर के ऐसा खतरनाक सुपर पावर देखकर जनरल ओडिन सोचता है कि क्यों ना अब थॉर को अपने मिलिट्री आर्मियों में ज्वाइन कराया जाए। फिर ये सोचकर जनरल ओडिन थॉर के पास जाता है और थॉर से बोलता है कि हाय थॉर, क्या तुम हमारे मिलिट्री आर्मियों में ज्वाइन करोगे? इनसे हमारे आर्मी बहुत ही मजबूत होंगे। और जनरल ओडिन के ये बात सुनकर थॉर कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन भला मैं आर्मी में ज्वाइन करके क्या करूंगा? मैं आप एक सुपर हीरो हूँ और मैं अपने पावर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये बोलकर थॉर अपने उंगली से एक बिजली फेंकता है जो दीवार में जाकर ब्लास्ट हो जाता है। और फिर जनरल ओडिन हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम पागल हो हो थॉर, अब से ये सुपर पावर तुम्हारे अकेला का प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि आज से तुम और तुम्हारे सुपर पावर दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अब तुम्हें गवर्नमेंट के अंदर काम करना ही पड़ेगा। पर जब थॉर गवर्नमेंट के अंदर काम करने के लिए इनकार करता है तब जनरल ओडिन थॉर को जबरदस्ती गवर्नमेंट के अंदर काम करवाने का डिसाइड करता है और वो अपने पूरे मिलिट्री आर्मियों को बुला लेता है थॉर को पकड़ने के लिए। फिर इतने सारे मिलिट्री आर्मियों को देखकर थॉर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मिलिट्री आर्मी भी उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। फिर थॉर आगे जाकर एक जगह पे छुप जाता है और सारे आर्मी वहाँ से जाने के बाद अपने फेस ढककर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद थॉर अपने लैब में आकर उसके बॉडी से ये सुपर पावर खत्म करने के लिए एक एंटीट्यूड बनाने लगता है। दूसरी तरफ ओडिन थॉर को पकड़ने के लिए एक खतरनाक और जासूसी आर्मी जिसका नाम होता है लोकी उसको बुलाता है और फिर लोकी थॉर को ढूंढकर अपने पूरे मिलिट्री आर्मियों के साथ जाता है थॉर को पकड़ने के लिए। और तभी अचानक लोकी के एक आर्मी अपने स्नाइपर गन से थॉर पर फायर कर देता है, लेकिन वो गन बुलेट थॉर को लगने पर भी उसको कुछ भी नहीं होते। पर तभी अचानक लोकी के आर्मी थॉर पर अंधा फायर करने लगता है, पर थॉर भी उन सभी बुलेट से बचते हुए सामने की तरफ दौड़ के जाता है और एक जगह पर जाकर रुक जाता है और एक लंबा सा जंप लगाकर थॉर एक लाइटिंग ब्लास्ट करता है जिससे लोकी के सारी मिलिट्री आर्मी दूर जाकर गिरता है। लेकिन थॉर के इस लाइटिंग अटैक से लोकी भी पूरी तरह से घायल हो जाता है। फिर थॉर लोकी के पास जाकर उसके मजाक उड़ाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर लोकी को थॉर के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो थॉर को पूरी तरह से खत्म करने का डिसाइड करता है। इसके बाद घायल लोकी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उसके देखभाल करने के लिए जनरल ओडिन खुद वहाँ पर होता है। फिर लोकी जनरल ओडिन से कहता है कि मुझे भी वो सुपरविजन सीरम चाहिए जिससे मैं भी थॉर की तरह हैंडसम और पावरफुल बन सकूं। और जिसे सुनकर ओडिन लोकी से कहता है हाँ क्यों नहीं बेटे, हम कल ही तुम्हें वो सीरम दिलाएंगे। और जनरल ओडिन के ये बात सुनकर लोकी काफी खुश होता है और बोलता है यस, अब तो मैं थॉर को हरा कर ही रहूंगा। फिर इसके अगले दिन में जनरल ओडिन लोकी को सुपरविजन सीरम देने के लिए उसे लैब में बैठाता है। इसके बाद जनरल ओडिन मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिससे मशीन में पहले की तरह एक शॉक सर्किट पैदा होता है। फिर गामा रेडिएशन लोकी के अंदर घुसते ही लोकी को भी सुपर पावर मिल जाता है और लोकी थॉर की तरह उसा लंबा और बॉडी बिल्डर बन जाता है। लेकिन लोकी को थॉर की तरह थंडर पावर नहीं बल्कि रूप धारण करने का पावर मिलता है जिससे लोकी किसी का भी रूप ले सकता है। इसके बाद लोकी अपने पावर का यूज करके ओडिन थॉर के रूप लेने लगता है। Now I'm double the hotness. और फिर हम लोग थॉर को देखते हैं जो मस्त बैठे बैठे मैंगो जूस पी रहा था
लेकिन तभी उसके मोबाइल में एक वीडियो मैसेज आता है और फिर मैसेज चेक करते ही थॉर को पता चलता है कि ये मैसेज उसके दोस्त डॉक्टर हेमडल की है और डॉक्टर हेमडल थॉर को बताता है कि वो थॉर से मिलना चाहता है क्योंकि वो दोनों मिलकर इस सुपर पावर का एंटीट्यूड ढूंढेंगे जिससे थॉर वापस ठीक हो जाएगा। और जिसके बाद थॉर डॉक्टर हेमडल से मिलने जाता है और सामने से डॉक्टर हेमडल को आता हुआ देखकर थॉर उसे हाई करता है, लेकिन तभी अचानक डॉक्टर हेमडल अपने रूप चेंज करता है जिससे उसके असली रूप बाहर आ जाता है और वो होता है लोकी। फिर लोकी को देखकर थॉर चौंक जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे, डॉक्टर हेमडल कहाँ है? और जिस पर लोकी कहता है कि मैं अपना बदला लेने आया हूँ थॉर, पिछली बार तुमने मुझे बहुत पीटा था, अब मेरी बारी। थॉर बोलता है बदला? कौन सा बदला? हम दोनों तो भाई भाई है, देखो हम दोनों ही हैंडसम और बॉडी बिल्डर है। लेकिन लोकी को अब थॉर के ऊपर काफी गुस्सा आता है क्योंकि पिछली बार में थॉर ने उसको कस के धुलाई की थी और अब लोकी अपने बदला लेने के लिए ही डॉक्टर हेमडल के रूप लेकर थॉर को यहाँ पर बुलाया था। इसके बाद थॉर भी लोकी से फाइट करने के लिए राजी हो जाता है और जिसके बाद थॉर और लोकी दोनों ही अपने फुल पावर में आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कूद जाता है। फिर एक तरफ लोकी के ऊपर थॉर एक के बाद एक पांच मारता ही जा रहा था और दूसरी तरफ लोकी भी सेम थॉर के ऊपर एक के बाद एक पांच मारता ही रहता है। लेकिन इतना सारा पांच मारने के बावजूद भी लोकी और थॉर दोनों को ही कुछ भी नहीं होते और फिर उन दोनों के लड़ाई के शोर सुनकर वहाँ पर हल्क, स्पाइडी और टोनी आ जाता है। फिर स्पाइडी कहता है अरे इधर चल क्या रहा है, और जिस पर टोनी कहता है अरे देख नहीं रहा है वो दोनों हैंडसम बंदा जीतने के लिए एक दूसरे को मार रहा है और उन दो हैंडसम को एक दूसरे से लड़ता हुआ देखकर कितना मजा आ रहा है। और तभी हल्क बोलता है अरे इन दोनों के बाल कितना अच्छा है, गॉड ऐसा बल हम सभी को दे। और वही दूसरी तरफ थॉर अपने पूरे पावर से लोकी को एक पांच मारता है जिससे लोकी सीधा आसमान में चला जाता है। और फिर थॉर इस बैटल को जीतने के कारण स्पाइडी थॉर के पास आकर कहता है तुम इतना हैंडसम और ताकतवर हो, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे? हम लोग कुछ सुपर हीरो साथ मिलकर एवेंजर्स नाम की एक सुपर हीरो टीम बना रहे हैं। और स्पाइडी के ये बात सुनकर थॉर थोड़ा स्टाइलिश मार के अपने कपड़ा फाड़ देता है और बोलता है क्यों नहीं, और उसके बाद फिर से स्टाइलिश मारने लगता है। लेकिन तभी साइड से स्पाइडी बोलता है और थोड़ा जोर लगा दो, शायद पेन भी फट जाए। और फिर कुछ दिन बाद थॉर एवेंजर ज्वाइन करता है और एवेंजर ज्वाइन करते ही टोनी उसको एक नया ब्रांड सूट गिफ्ट करता है और इसी के साथ थॉर की ये ओरिजिन स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, वीडियो को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना। और हाँ, थॉर के ये वाला ओरिजिन स्टोरी देखकर आपको किन सुपर हीरो का ओरिजिन स्टोरी याद आया ये भी हमें कमेंट पे जरूर बता के जाना। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।